हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है समीकरण r बराबर r नॉट a की घात 1/3 के आधार पर दर्शाइए कि जो नाभिकीय द्रव्य यानी कि जो नाभिक का पदार्थ है उसका घनत्व जो है वो लगभग अचर है यानी कि एक नियत है। अर्थात वो जो घनत्व है वो a यानी कि द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। जहाँ पे जो ये r0 है या फिर r नॉट ये एक नियतांक है और एवं a जो है वो नाभिक की द्रव्यमान संख्या है। बच्चों ये जो R है वो नाभिक की त्रिज्या है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई भी हमारा गोला है इस प्रकार से और उस गोले की त्रिज्या अगर R है तो जो आयतन होता है बच्चों वो कितना होता है। आयतन को बच्चों हम V से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है गोले का आयतन। यहाँ लिख लेते हैं गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई त्रिज्या r की घात 3। और बच्चों जो घनत्व होता है किसी भी चीज का घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अब बच्चों ये देख लेते हैं कि ये जो AMU होता है बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट, इसका प्रयोग जो होता है बच्चों वो नाभिक के द्रव्यमान को नापने के लिए किया जाता है, परमाणु के द्रव्यमान को नापने के लिए किया जाता है बच्चों। तो जो एक AMU बराबर होता है बच्चों उसका कितने किलोग्राम होता है ये हम देख लेते हैं बच्चों। तो एक AMU बराबर होता है 1.66 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम। तो चलिए बच्चों अब हम अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें नाभिक का घनत्व निकालना है, नाभिकीय द्रव्य का, और उसे दिखाना है कि वो लगभग अचर रहता है और A यानी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है। तो बच्चों सबसे पहले चलिए नाभिक का आयतन निकाल लेते हैं बच्चों। तो आयतन V बराबर हो जाएगा, हमारा नाभिक हमारा गोलीय होता है तो बच्चों ये 4/3 पाई r की घात 3। बच्चों ये हो जाएगा 4/3 पाई, और r का मान यहाँ पे बच्चों दिया गया है r नॉट a की घात 1/3। तो बच्चों r नॉट a की घात 1/3 ये पूरे की घात बच्चों 3 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हमें आयतन मिल जाएगा, नाभिक का आयतन बराबर 4/3 पाई r नॉट की घात 3 और a। तो बच्चों इसका नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। नाभिक का द्रव्यमान, बच्चों नाभिक का द्रव्यमान जो होगा इसकी द्रव्यमान संख्या A है तो AMU। बच्चों अगर इसको हम किलोग्राम में देखें तो A गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम इस नाभिक का द्रव्यमान हो जाएगा। तो बच्चों अब चलिए नाभिक का घनत्व निकाल लेते हैं बच्चों। तो नाभिक का घनत्व कितना होगा, तो बच्चों हमने देखा घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। बच्चों यहाँ पे द्रव्यमान जो है वो है एक A गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -27 किलोग्राम, भागे बच्चों आयतन जो है वो है 4/3 गुणे पाई और r नॉट की घात 3 और A। यहाँ से बच्चों A से A कट जाएगा और ये हमारा घनत्व निकल आएगा 1.6 गुणे 10 की घात -27 भागे 4/3 पाई r नॉट की घात 3। बच्चों ये हमारे घनत्व का व्यंजक है। इसमें जो है r नॉट एक नियतांक है जो कि इस प्रश्न में दिया गया है कि r नॉट एक नियतांक है और बच्चों इसमें सभी नियत वैल्यू है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये जो घनत्व है ये एक अचर है। तो इसमें कहा गया था दर्शाइए कि घनत्व जो है वो अचर है और A पर निर्भर नहीं करता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।